हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम लोग जो है मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोगों का चैप्टर है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ जो है मंत्रिपरिषद, उसके साथ महान्यायवादी। ठीक है, ये जो है संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, तो आप लोग देखने से पहले बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग जो है संघ की कार्यपालिका के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसी बॉडी है। ठीक है, तो इसका जो है मेंशन भाग 5 में किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है आर्टिकल अनुच्छेद जो है 52 से जो है 78, 52 से 78 तक जो है इसका मेंशन हमारे संविधान में किया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो जो है क्या होगी, कहां, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 52 से 78, 78 तक है। और साथ ही साथ जो है हमने कहा कि देखते हैं कि हमारे जो है जो संघ की कार्यपालिका है तो आखिर उसमें जो है कौन कौन सी बॉडी है इसके अंतर्गत। तो इसमें जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है मंत्रिपरिषद। इसी के अंतर्गत पीएम भी आ जाएंगे। किसके? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत पीएम भी आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और चौथा है महान्यायवादी। महान्यायवादी ये जो है अटॉर्नी जनरल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। भारत, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है कार्यपालिका के अंतर्गत ये जो है बॉडी आती है। तो हम लोगों का आज जो है जो पढ़ने का टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो है आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? होगा ही होगा। मतलब कि राष्ट्रपति क्या है? होगा। राष्ट्रपति जो है अगर उसका पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उसका जो है पद का निर्वहन करता है। ठीक है, तो क्या है? राष्ट्रपति। और साथ ही साथ जो है अभी इन तीनों को हम जो है इनका जो है मिटा देते हैं। इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति तो रहने दे फिर। तो इसका जो है आर्टिकल जो है 52 में, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या है? खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति होगा ही होगा। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, या महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, तो या राष्ट्रपति बीमार हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए ये जो हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है ये बीमार पड़ जाता है, या इसे महाभियोग के माध्यम से हटा दिया जाता है, या ये खुद इस्तीफा दे देता है, तो क्या होगा? तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति का पदभार जो है ग्रहण करेगा।
तो जब ये ग्रहण करेगा तो इसे क्या कहेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहेंगे? कार्यवाहक। ये जो है, जो कार्यभार है राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति संभाल लेगा। अगर वो कंडीशन हमने बताया, कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति अगर बीमार हो जाता है या कार्य करने में असमर्थ है या महाभियोग के माध्यम, महाभियोग एक प्रक्रिया है, उसको आगे हम बताएंगे, या महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है या राष्ट्रपति पद जो है खुद से त्याग दे देता है, रिजाइन कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अब जब उपराष्ट्रपति, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब क्या होगा? मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी बीमार हो, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में क्या किया गया है? मुख्य न्यायाधीश, भारत का कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। इसे क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पद खाली है तो उपराष्ट्रपति ग्रहण कर लिया। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अगर अनुपस्थित हो, ना हो, तब क्या है? राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करेगा? हमने क्या बताया? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मान लो ऐसी परिस्थिति आ जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, मतलब कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो, मान लिया ऐसे कंडीशन, तो उसमें क्या है? तो उसमें क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट एससी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो है एससी का वरिष्ठतम सीनियर, मोस्ट सीनियर, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा? वो पदभार ग्रहण करेगा। किसका पदभार? राष्ट्रपति का। ऐसी परिस्थितियां हुई हैं। कैसे? कि भारत में जो है ऐसी परिस्थिति कब हुई थी? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। इनकी डेथ हो गई। क्या हुआ? इनकी डेथ हो गई। जब इनकी डेथ हो गई तो उस समय जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। जो ये वीवी गिरी थे, ये क्या करे? राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति थे। कौन? वीवी गिरी। इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। अब ऐसी सिचुएशन आई कि चुनाव, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होता है। तो वीवी गिरी क्या है? उपराष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी, इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। अब क्या हुआ? जब चुनाव हुआ तो इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया। क्या किया? इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति से इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ? क्योंकि ये राष्ट्रपति पद, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है थे ये, अब इन्होंने क्या किया? वो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने थे उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तरह से इन्होंने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया। अब क्या हुआ? जब इन्होंने उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया तो अब राष्ट्रपति का पद भी खाली, क्योंकि उसका चुनाव हो रहा है। ये वीवी गिरी थे, ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हिदायतुल्लाह, कौन?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्ला। तो ये क्या हुआ, ये जो है राष्ट्रपति का जो है पदभार संभाल ले। कौन? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमने ये क्या बताया कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, होगा ही होगा, चाहे कार्यवाहक के ही रूप में हो, लेकिन वो क्या है, होगा। ठीक है, ये चीज है। और साथ ही साथ हम लोग ये जान लेते हैं जो ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो पद है, ये जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट का पद है, ये जो हमने कहां से ग्रहण किया, राष्ट्रपति पद जो है हमने जो है कहां से ग्रहण किया है, यूएसए। कहां से? यूएसए। आता है जो राष्ट्रपति पद है वो जो है कहां से प्रभावित है या कहां से ग्रहण किया गया है या कहां से लिया गया है, तो वो किससे लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो क्या? राष्ट्रपति पद। और साथ ही साथ हम लोग और जान लेते हैं, इधर हम लिख देते हैं, ये जो भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है ये क्या है? ये जो है भारत का प्रथम नागरिक है। क्या है? भारत का प्रथम सिटीजन है। क्या है? नागरिक है। भारत का क्या है? ये प्रथम नागरिक है। कौन प्रथम नागरिक है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? भारत का प्रथम नागरिक है। साथ ही साथ हम लोग और ये भी जान लेते हैं, ये जो है भारत राज्य का प्रमुख, भारत राज्य का क्या है? प्रमुख भी है। कौन? राष्ट्रपति। भारत राज्य का या भारत जो इंडियन स्टेट है उसका क्या है? प्रमुख भी है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, हमने क्या क्या बताया, भाग में किस भाग में इसका मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, हमने बताया ये जो राष्ट्रपति पोस्ट है वो जो है किस देश से प्रभावित है या किस देश से लिया गया है। हमने बताया आर्टिकल 52, हमने क्या बताया, आर्टिकल 52 आखिर जो है राष्ट्रपति जो होगा दिया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, होगा ही होगा। ठीक है, उसका पद खाली होगा तो हमने बताया क्या कि उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो सीजेआई उसका पद जो है ग्रहण करेगा, अगर सीजेआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो वो पद जो है राष्ट्रपति का ग्रहण करेगा। हमने ये भी बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो जो है प्रथम नागरिक होता है, वो जो है भारत राज्य का क्या है? प्रमुख है। कौन? राष्ट्रपति। हमने ये भी बताया कि आखिर अगर पद खाली हो जाए तो जो है कौन बना था, तो हमने बताया एग्जाम्पल देके। ठीक है, ये हुआ क्या है, हमने बताया कि राष्ट्रपति कि उसके संक्षिप्त कुछ जो है। अब हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रपति के जो है नियुक्तियां, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का विधायी जो है पावर, विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति के कार्यकाली जो है जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का डिफेंस के जो है में जो है क्या पावर है, हम लोग आगे हमारी आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इसका जो है अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।